एक बार की बात है। लिली नाम की एक छोटी लड़की थी। उसका परिवार छोटे घर में रहता था। महल नहीं था, पर फूलों का बगीचा और मैक्स नाम का कुत्ता था। लिली को माता पिता राजकुमारी कहते थे। शाही पद के लिए नहीं, बल्कि वो अपने ढंग से राजकुमारी जैसी थी। एक सुनहरी दोपहर लिली अपनी पसंदीदा गुड़िया के साथ खेल रही थी। उसने इसे कमरे के फर्श पर नरम कंबल और तकिए के साथ आरामदेह जगह पर रखा था। वह नाटकीय चाय पार्टी शुरू करने वाली थी कि तभी उसका छोटा भाई बेन दौड़ता हुआ आया। मैं भी खेलना चाहता हूँ, बेन ने उछलते हुए कहा। लिली ने भौहें चढ़ाकर अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम नहीं खेल सकते, ये मेरी चाय पार्टी है, उसने दृढ़ता से कहा। पर मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, बेन ने कहा, होंठ कांपते हुए। नहीं, लिली ने बाहें मोड़कर कहा। यह मेरी चाय पार्टी है और तुम नहीं खेल सकते। बेन उदास होकर वहां से चला गया। लिली चाय पार्टी में लौटी, पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। जिस दिन लिली को अलग महसूस हुआ। शाम को खाने के बाद लिली की माँ ने उसे और बेन को रसोई साफ करने बुलाया। लिली मदद करना पसंद करती थी, पर बेन से ज्यादा काम करवाती थी। आखिर वो छोटा था, तो उसे लगा ये सही है। बर्तन रखते समय बेन से गलती से एक प्लेट गिर गई और टूट गई। लिली ने देखा कि बेन की आंखों में आंसू आ गए। लिली ने कहा, ठीक है बेन, मत रो, पर अंदर से वो चिढ़ गई। उसने कहा, नील, ज्यादा सावधान रहो, टुकड़े उठाते हुए। बेन ने नाक सिकोड़ी। माफ करना लिली, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, बेन ने कहा। लिली की माँ आई और उनके पास बैठ गई। कोई बात नहीं बेन, ऐसा होता है, उसने गले लगाते हुए कहा। फिर वह लिली की तरफ मुड़ी। लिली, धैर्य और दया रखना जरूरी है, खासकर जब चीजें गलत हों। हर कोई गलतियां करता है, माँ ने कहा। लिली चुप रही, उसे कुछ नहीं सूझा, पर अंदर से उसे बुरा लग रहा था। वह दयालु बनना चाहती थी, पर जब चीजें उसकी मर्जी से नहीं होती तो मुश्किल हो जाता था। एक छोटा सा बदलाव। अगले दिन लिली बाहर खिलौनों से खेल रही थी, जब बेन एक चमकीली लाल पतंग लेकर दौड़ता हुआ आया। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? उसने पूछा, आंखें उत्साह से चमकती हुई। लिली हिचकिचाई। पता नहीं बेन, मैं अपनी कार से खेल रही हूँ, उसने पतंग को देखते हुए कहा। ये मजेदार लगा, पर वह साझा नहीं करना चाहती थी। बेन का चेहरा उतर गया। प्लीज लिली, मैं सच में खेलना चाहता हूँ। लिली ने सोचा कि उसकी माँ ने रात को क्या कहा था। उसे याद आया कि बेन ने प्लेट गिराई थी और वह उतनी दयालु नहीं थी जितनी हो सकती थी। उसे यह भी याद आया कि छोटी उम्र में पतंग उड़ाने में कितना मजा आता था। गहरी सांस लेकर लिली मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेन, चलो साथ में पतंग उड़ाते हैं। बेन का चेहरा बड़ी मुस्कान से खिल उठा। वाह, शुक्रिया लिली। साझा करने की खुशी। जैसे ही लिली और बेन पतंग लेकर आंगन में दौड़े, लिली को कुछ खास महसूस हुआ। साझा करने से उसका मजा कम नहीं हुआ, बल्कि इससे और भी ज्यादा मजा आया। वह हंसी जब पतंग आसमान में ऊंची उड़ी और बेन ने मुस्कुराकर देखा। वे लड़ नहीं रहे थे, बल्कि साथ मजे कर रहे थे। बाद में जब लिली गुड़िया से खेलने गई, उसने बेन को भी बुलाया। क्या तुम मेरी चाय पार्टी में खेलोगे? उसने एक गुड़िया देते हुए पूछा। बेन शर्माते हुए मुस्कुराया और हाँ कहा। ठीक है। जैसे वे हंसते खेलते बैठे, लिली को कुछ समझ आया। राजकुमारी होना सिर्फ अपने लिए सब कुछ पाना नहीं है। यह दयालु होना और दूसरों के साथ बांटना है। उस दिन से लिली ने खुशी खुशी सब कुछ बांटा।